आज जिस हस्ती का हम तज़किरा करने लगे हैं उनको आलम इस्लाम में जामिउल कुरान, कामिलुल हयाई व अकमलुल ईमान, ज़िन नूरैन वल बुरहान हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दुनिया जानती है। ये मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए और आपका मकाम और मर्तबा ये है कि आप साबिक़ीन अव्वलीन में हैं, यानी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल है। रिवायत में आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत मर्दों में हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बच्चों में हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा है। उनके बाद किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो वो हस्ती हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। इसीलिए उसके बाद आपको जो अलक़ाबात मिले हैं, आपका नाम तो उस्मान है, आपके वालिद का नाम अफ़्फ़ान है, लेकिन आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। और उसके बाद आपके अलक़ाबात में जो मशहूर अलक़ाबात है जामिउल कुरान है, कामिलुल हयाई वल ईमान है, इसी तरह ज़िन नूरैन वल बुरहान है। गनी का लक़ब आपका ये बड़ा मशहूर है। इसके अलावा भी और आपके अलक़ाबात है, लेकिन इन अलक़ाबात के पीछे एक पस मंज़र है जामिउल कुरान, जो आपको कहा जाता है कि आपने कुरान मजीद की एक क़िराअत पर तमाम उम्मत को जमा किया। यानी जो आज हम कुरान शरीफ को देखते हैं, जिस कुरान को आज हम तिलावत करते हैं, आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाए आपको यही कुरान मजीद आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इस कुरान पर सारी उम्मत को जमा हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, इसीलिए आपको जामिए कुरान कहा जाता है। उसका मामला ये था कि अरब में 7 अलग अलग कबाइल थे और सातों का बोलने का लहजा मुख्तलिफ था। जिस तरह हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर उर्दू और हिंदी ज़बान बोली जाती है, लेकिन आप देखें कि दक्कन में रहने वालों की उर्दू अलग तरह की है। आप कर्नाटक चले जाए, वहाँ के बोलने वालों का लहजा थोड़ा सा अलग होता है। आप और बाजू के स्टेट महाराष्ट्र चले जाए, वहाँ पर भी लैंग्वेज यही बोली जाएगी, अल्फाज यही होंगे, लेकिन उनके बोलने का लहजा मुख्तलिफ होता है। तो आप दीगर ममालिक में, दीगर शहरों में आप जाते जाएंगे तो बात वही होगी, लेकिन उनके बोलने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। तो यही वजह थी कि वो 7 कबाइल में जो ज़ुबानें थी उस वक्त अलग अलग अंदाज में बोली जाती थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही आती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के सामने उन आयतों को पढ़ते तो हर कबीले वाले अपने अंदाज में जाकर लोगों तक उसकी तबलीग करते। लोग उसको अपने अंदाज में याद कर लिया करते। जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया, इस्लाम दूर दूर तक फैलता गया। अब मामला ये होते गया कि कोई साहब इस कबीले के दूसरे इलाके में पहुंचे और दूसरे कबीले के दूसरे साहब उसी इलाके में पहुंचे, तो एक आयत के बोलने का अंदाज दोनों का मुख्तलिफ है। तो लोगों के अंदर इख्तिलाफ होना शुरू हो गया कि भाई ये सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता चला कि लोगों के अंदर इख्तिलाफ हो रहा है, अगर इस इख्तिलाफ को अब दूर ना किया जाए तो आइंदा वक्तों में ये इख्तिलाफ इंतशार में बदल सकता है, लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसको लेकर हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे वो जो मखतूतात लिखे हुए थे जिन पर कुरान मजीद को लिखा गया था, सबको एक जगह जमा किया और एक क़िराअत पर जो अरब के मशहूर कबीले की थी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान थी, उस पर सारे कबीलों को जमा कर दिया और यह हुक्म दिया कि आज के बाद इसी ज़ुबान पर, इसी लहजे पर कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी। अगर हम आज भी देखते हैं तो कुरान मजीद को पढ़ने के 7 अलग अलग अंदाज है और बाज़ाब्ता उसकी तालीम होती है, बाज़ाब्ता उसकी ट्रेनिंग होती है और वो उलूम हासिल किया जाता है। अगर आप कुरान मजीद के पढ़ने और सुनने के शौकीन हैं, अगर आप यूट्यूब वगैरह पर तिलावत को सुनते हैं, अफ्रीका के बाज़ ममालिक में थोड़ा सा अलग अंदाज में कुरान वही होता है, लेकिन उनके पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो ये जो अल्फाज है वो
जो चलता आ रहा है आज भी वो तसलसल बाकी है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मामला देखे तो सारे के सारे लोगों को एक कुरान पर जमा कर दिया, इसीलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। इसी तरह आपको कामिलुल हयाई व अकमलुल ईमान कहा जाता है। आप ईमान में बड़े मजबूत थे, आपका ईमान मुकम्मल था। जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तबलीग की, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर आपने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपकी फैमिली वालों ने आपसे अलहदगी को इख्तियार कर लिया। पहले आप पर बड़ा जुल्म और सितम हुआ, यहाँ तक रिवायतों में आता है कि आपके चचा ने आप पर बड़ा जुल्म किया और कहा कि तुम इस मजहब को, इस इस्लाम को छोड़ दो और वापस पलट कर हमारे दीन पर आ जाओ तो तुम्हारे लिए ये जुल्म और ज़्यादती ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र का, इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया और कहा कि मैं इस दीन को नहीं छोड़ सकता, चाहे तुमको जितनी तकलीफ देनी है दे लो। तो हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामिल ईमान वाले थे, इस्तिक़ामत के साथ आपने मुज़ाहिरा किया, इसीलिए आपको कामिलुल हया वल ईमान कहा जाता है। और हया का क्या मकाम है। हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने शर्मीले मिजाज के थे कि आप नहाने भी जाते तो सारे कपड़े बदन के नहीं उतारते थे, और जब आप नहाते भी होते तो बिल्कुल एक जगह अपने कपड़ों को, अपने आप को समेट लेते और इस तरह हया के साथ आप नहाते थे। ये आपकी सीरत लिखने वालों ने लिखा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं, आपकी पिंडली मुबारक या ज़ानु अक़दस से कुछ कपड़ा हटा हुआ है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में आपको अंदर आने की इजाज़त अता फरमाई। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए, बैठे, बात कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर ने कहा कि आए उमर अंदर आ जाओ। हुजूर अपनी उसी हालत में बैठे हुए हैं। लेकिन तीसरी मर्तबा जब दस्तक हुई, हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले दरवाजे पर खड़ा कर दिया और अपने कदमों को करीब किया, अपने कपड़ों को सीधे कर लिया। उसके बाद हज़रत उस्मान को अंदर आने की इजाज़त दी। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बैठे, बात किए, उसके बाद ये तीनों खुलफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से चले गए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही थी। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि जब मेरे बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप उसी हालत में बैठे हुए थे, आपने उनको आने की इजाज़त दी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आए, आपने उनको वैसे ही आने दिया। लेकिन जब हज़रत उस्मान आए तो अब आपने अपने आप को समेटा, अपने कपड़ों को सीधा किया, वजह क्या है? तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? हजरत उस्मान इतने शर्मीले हैं, इतने हयादार हैं, उनकी हया का ये आलम है कि अल्लाह के फरिश्ते भी हजरत उस्मान से हया करते हैं। ये मकाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और फरिश्ते हया तो करते हैं, उसके बाद ये मकाम आपका हजरत उस्मान गनी का है कि जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस्मान शहीद होगा तो अल्लाह के फरिश्ते उस्मान के लिए नमाज जनाजा अदा करने के लिए आएंगे। ये मकाम भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। और ये शान तो आपकी दुनिया में बताई गई, महशर में आपकी क्या शान होगी। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्मान ऐसे 70,000 लोगों को जन्नत में ले जाएगा जिन पर अल्लाह ने जहन्नम को वाजिब कर दिया है। ऐसे 70,000 गुनहगारों की बख्शिश और शफाअत और उनके लिए वसीला हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान महशर में बनेंगे। 70,000 लोगों को जहन्नम से, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, निकाल कर जन्नत का पैगाम उनको सुनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए सिफारिश करेंगे। ये मकाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। इसी तरह आपको ज़िन नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। इसी तरह एक और आपका लक़ब ज़ुल हिजरतैन भी बड़ा मशहूर है, यानी 2 मरतबा हिजरत करने वाले। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्मान वो वाहिद शख्स है जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की रिजा और अल्लाह के दीन के लिए अपने मुल्क को छोड़कर अपने घर वालों के साथ हिजरत करने वाला वाहिद शख्स है जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद है।
यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत उस्मान तक किसी ने अल्लाह के दीन के लिए अपने घर और अपने घर वालों को नहीं छोड़ा था। हजरत उस्मान ने मक्के को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी बीवी को लेकर आप मुल्क हबशा की तरफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हुक्म पर अमल करते हुए हिजरत किए। उसके बाद जब लोगों ने ये मामला मशहूर किया कि कुरैश ने इस्लाम को कबूल कर लिया, ये झूठी खबर फैली, तो जो हजरत उस्मान के साथ काफिला गया था वो काफिले वाले वापस मक्के के लिए आ गए। तो हजरत उस्मान भी उनके साथ मक्के को आ गए, मगर आकर यहाँ देखा कि यहाँ के हालात तो पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं, मक्का वालों का जुल्म और ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि मदीने मुनव्वरा में जाकर आप लोग क़ियाम फरमाए। तो सहाबाए किराम मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत किए। तो हजरत उस्मान उस वक्त भी हिजरत करने वालों में शामिल हुए, इसीलिए आपको जुल हिजरतैन भी कहा जाता है, 2 मरतबा हिजरत करने वाले। तो मैं बतला रहा था जुन नूरैन आपको कहा जाता है, 2 नूर वाले। इसका क्या मामला है? हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि उस्मान को जुन्नूरैन सिर्फ दुनिया में नहीं कहा जाता, बल्कि चौथे आसमान पर मले आला में अल्लाह के फरिश्तों में हजरत उस्मान को जुन्नूरैन के लक़ब से याद किया जाता है। ये जुन्नूरैन क्या है? 2 नूर वाले। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत उस्मान के निकाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को दिया, इसीलिए आपको जुन्नूरैन 2 नूर वाले कहा जाता है। यहाँ से हमको अकीदा मिलता है कि जिनकी बेटियां जिनके निकाह में आ जाए तो वो नूर वाले हो जाए, तो उनकी बेटियां भी नूर वाली है, और जिनकी बेटियां हैं फिर उनके नूर का आलम क्या होगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का यह आलम कि आपकी बेटियों का जिनसे निकाह हो वो नूर वाला बन जाए, तो जिनके नूर से ये चल रहा है उनके नूर का क्या आलम होगा। तो हजरत उस्मान को जुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। वाक़या क्या था? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुक़ैया का, जो आपकी साहिबजादी हैं, मंजली साहिबजादी, उनका निकाह फरमाया। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमगीन रहने लगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये गम की कैफियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, तो पूछा क्या है उस्मान, इस गम की वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपसे एक ससुराली निस्बत थी जो मेरे लिए बड़ा मकाम था, वो अब ख़त्म हो गई है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गमगीन हजरत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और अल्लाह की जानिब से वही आई, अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी दूसरी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दे। तो जब ये बात, ये पैगाम हजरत जिब्राईल के जरिए मिला, तो हजरत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान से कर दिया। अब हुआ क्या, कुछ सालों के बाद हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी विसाल फरमा गई। तो हजरत उस्मान और ज्यादा गमगीन हुए और लोग उनको ताना देने लगे कि तुम्हारे अक़्द में नबी की 2 बेटियां आई और दोनों भी तुम्हारे से पहले विसाल कर गई। ये ताना हजरत उस्मान को देने लगे। हजरत उस्मान के दिल पर बोझ आ गया। हजरत उस्मान दर्द महसूस करने लगे, गमगीन होने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उस्मान, तुम्हारा मकाम अल्लाह की और मेरी बारगाह में क्या है तुम जानते हो? अगर मेरी 100 बेटियां भी होती और एक के बाद एक इंतकाल करती जाती, तो मैं एक के बाद एक तुम्हारे निकाह में देते जाता। मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक के बाद एक विसाल करती जाती, तो मैं बगैर सोचे समझे तुम्हारे निकाह में एक के बाद एक अपनी बेटी को देता जाता। तुम गमगीन ना हो। ये मकाम, ये अज़मत हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये शरफ और ये अज़मत आपने पाई कि ज़ुन्नूरैन कहलाए, ज़ुल्हिजरतैन कहलाए, कामिलुल हया वल ईमान, जामिउल कुरान आप कहलाए। इसी तरह आपका लक़ब गनी बड़ा मशहूर है। गनी कहते हैं सखी को, मालदार को, और सिर्फ वैसे मालदार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं थे। आज भी मदीने मुनव्वरा में आपके नाम का बाग मौजूद है जो हजरत उस्मान ने खरीदा। आज भी मदीने मुनव्वरा के बैंक में हजरत उस्मान के नाम का अकाउंट मौजूद है
जो उस बाग में खजूर वगैरह लगते हैं, फल लगते हैं, उनको तोड़ा जाता है, हर साल उसको निकाला जाता है, उसको बेचा जाता है, उसकी जो रकम आती है वो हजरत उस्मान के उस अकाउंट में डाली जाती है और उस अकाउंट से गरीबों की जो मुस्तहिकीन है उनकी मदद की जाती है। ऐसी गिना का मामला आज भी 1400 साढ़े 1400 साल के बाद हजरत उस्मान गनी का सखावत का दरिया बह रहा है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में माल खर्च करने के लिए सोचते नहीं थे। आज हम खर्च करना है तो पहले सोचते हैं, उसके बाद बहुत दिल पर पत्थर निकाल कर माल निकालते हैं। हजरत उस्मान गनी का ऐसा मामला नहीं था। हजरत उस्मान गनी का दिल बड़ा था। हजरत उस्मान जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता, उस हुक्म की तामील करते हुए अपने माल को बेच देते, अपने माल को खर्च कर देते। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मस्जिद नबवी के लिए बाजू की जगह खरीद कर उसको वक्फ करे। हजरत उस्मान खड़े हुए, उस जगह को खरीदा और उस जगह को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने पेश कर दिया। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि हम जंग में जा रहे हैं, हमारे पास साजो सामान नहीं है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और जंग में अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तरगीब दिलाई, आपका खुतबा जब हजरत उस्मान ने सुना तो आप खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि 100 ऊंट और उस पर लादा जाने वाला सामान, यानी जो उस पर बैठने के लिए कजावा वगैरह बनाया जाता है, वो पालान जो होता है, वो सारा इंतजाम और उस ऊंट पर सवार होने वाले का सारा खर्चा मैं उस्मान अपने जिम्मे में लेता हूँ। फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए, फिर तरगीब दिलाई जंग की और अल्लाह की राह में माल खर्च करने की। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर से खड़े होते हैं, इस मर्तबा 200 का ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं 200 ऊंट अल्लाह की बारगाह में देने के लिए तैयार हूँ। फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, जिहाद की तरगीब देते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह 300 ऊंट मा सामान के मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का इजहार फरमाते हैं। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब, अब आप यहाँ देखें, बड़े बड़े वादे करना, ऐलानात कर देना हमारे पास होता है, मैं कर दूंगा फुला काम, मेरी तरफ से ये हो जाता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम गायब हो जाते हैं। इस तरह के मामला पेश आते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने कहा कि पहले 100 ऊंट, फिर 200 किए, फिर 300 किए। होना तो ये चाहिए था कि 300 ऊंट साजो सामान के आप पेश करते, या अगर आप हजरत उस्मान की इस बात से अंदाजा लगा ले कि पहले 100, फिर 200, फिर 300, तो टोटल 600 हुए। लेकिन जब पेश करने की बात आई तो हजरत उस्मान ने 950 ऊंटों को अल्लाह की बारगाह में सदका किया। ये सखावत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी। ऐसा आप अल्लाह की बारगाह में खर्च किया करते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा में आए तो बि'r रूमा बड़ा मशहूर है, आज जिसको बि'r उस्मान कहा जाता है, वो कुआं भी आज तक चल रहा है, वहां से लोग मुस्तफीज हो रहे हैं। हजरत उस्मान के नाम का कुआं उस बाग में आज भी है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इससे पहले हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी का कुआं था रूमा जिसका नाम था, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए और कहा कि ये दुनिया का कुआं है, इसको तुम जन्नत के एक चश्मे के, एक कुएं के बदले में मुझे भेज दो। उसने कहा कि मेरी रोजी रोटी का यही जरिया है, मैं इससे पानी बेचता हूँ, एक सा के एक डोल जो होता है वो एक सा के बदले में बेचता हूँ, इसी से मेरा घर चलता है। अगर मैं ये बेच दूंगा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे पिएंगे। उसने ये बात कही। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापिस हुए, सहाबा किराम डिस्कस करने लगे। हजरत उस्मान तक ये बात पहुंची कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को ये कहा कि जन्नत के कुएं के बदले में ये दुनिया का कुआं बेच दो। हजरत उस्मान को ये बात पहुंची तो आप उसके पास गए और जाकर कहा कि तुम इसकी कीमत लगाओ, मैं तुम जो कीमत मांगोगे उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो वो बेचने राजी नहीं हुआ, तो हजरत उस्मान ने उससे डील की कि एक दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, एक दिन तुम इस्तेमाल कर लेना, तुम अपना काम कर लेना, और एक दिन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। ये बात तय हुई और एक कीमत लगाई गई। रिवायतों में आता है 18,000 दिरहम या 8,000 दिरहम हजरत उस्मान गनी ने उसको अदा कर दिए। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया कि जिस दिन मेरा होगा, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबके लिए पानी फ्री है, वो आए और जितना चाहता है इस कुएं से लेकर चला जाए।
अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ऐलान कर दिया तो जिस दिन हजरत उस्मान का दिन होता, सहाबाए किराम और दीगर जो लोग थे सारे के सारे आते, एक एक दिन का ज्यादा भरकर अपने घरों को लेकर जाकर रख लेते। अब उस यहूदी का कारोबार ठप हो गया। हजरत उस्मान गनी के पास वो फिर दौड़ता दौड़ता आया, क्या है उस्मान, आपने ये काम किया है, अब मेरा कारोबार तो चल नहीं रहा है, ऐसा करिए कि आप सारा कुआं खरीद लीजिए। उसने कीमत लगाई, रिवायतों में आता है 35,000 दिरहम उस कुएं की कीमत लगाई। आज अगर हम उसको अंदाजा करें तो लाखों करोड़ों रुपये इस वक्त के बनते हैं। हजरत उस्मान ने उसको दे दिया और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत उस्मान पहले खरीद कर आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने उस यहूदी को ऑफर किया है कि अगर वो कुआं दे देता है तो आप उसके लिए दुनिया के उस कुएं के बदले में जन्नत का एक कुआं देंगे, तो क्या ये ऑफर उस यहूदी के लिए है या मेरे लिए भी है? तो हजरत उस्मान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आपके लिए भी है। हजरत उस्मान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उस कुएं को खरीद चुका हूँ, मैं आपकी बारगाह में उसको पेश करता हूँ, ये तोहफा कबूल फरमाए, मैं मुसलमानों के लिए उसको सदका कर देता हूँ। हजरत उस्मान की ऐसी सखावत थी। एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में कहत का मामला था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊंट, आप तिजारत किया करते थे, तो तिजारत का जो सामान था ऊंटों पर लदा हुआ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने मुनव्वरा में आया। तो हजरत उस्मान बड़े ताजिर थे, तो दीगर और ताजिरीन जो होते हैं, जो जिनकी दुकानें वगैरह होती है, वो सारे के सारे हजरत उस्मान के पास आए और आकर कहा कि ए उस्मान, आप हमको माल बेच दीजिए, हम आपको जो कीमत है, मार्केट की कीमत है, उससे ज्यादा आपको अदा करेंगे। हजरत उस्मान ने कहा कि तुम क्या दोगे? तो मिसाल के तौर पर 10 रुपए अगर उसकी कीमत है तो उन्होंने कहा कि आप 11 ले लो। हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे कहीं और से ज्यादा मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप 12 ले लो। ये होते होते कीमत 15 तक पहुंच गई। मिसाल दे रहा हूँ कि कीमत 10 की जगह 15 तक आ गई। हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे और भी ज्यादा कहीं से मिल रहे हैं। तो सारे ताजिरीन परेशान हैं कि हम पूरे ताजिर मदीने के इस वक्त यहाँ मौजूद है और सब आपको ऑफर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा दे रहा है। ऐसा कौन ताजिर है जो इससे ज्यादा आपको कीमत दे रहा है? हजरत उस्मान फरमाते हैं कि वो मेरा मौला है जो मुझको एक के बदले में 10 गुना अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया, 1 दिरहम या 1 नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला 10 गुना अता फरमाता है। हजरत उस्मान फरमाते हैं, मैं उस मौला की बारगाह में सारा का सारा माल सदका करने वाला हूँ। तो ऐसी सखावत, ऐसा दरिया हजरत उस्मान का सखावत का बहा करता था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोग मुस्तफीद हुआ करते थे और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1-2 बार नहीं, कई बार हजरत उस्मान ने जन्नत को खरीदा। जिस तरह अभी आपने सुना कि कुएं के बदले में जन्नत का कुआं खरीदा, इसी तरह जंग जैश उसरत के मौके पर आपने जो सामान मुहैया किया उस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत का मुजदा सुनाया। इसी तरह एक मरतबा हजरत अबू मसऊद गालिबन रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सहाबी रसूल है, हुजूर और सहाबी एक बाग में टहल रहे थे। बाग का दरवाजा लगा हुआ था, बाहर से दस्तक हुई तो वो सहाबी खोलने के लिए गए तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आया है उसको कहो कि तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर थे। उन्होंने दरवाजा खोला और उनको जन्नत की बशारत दी। फिर दस्तक हुई तो हजरत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो शख्स आया हो उसको भी जन्नत की बशारत दे दो। दरवाजा खोला गया तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे नंबर पर आए, दरवाजे पर दस्तक दी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो शख्स दरवाजे पर आया है उसको कहो कि जन्नत की बशारत है और उसके लिए मुसीबतें आएंगी, उस पर जुल्म किया जाएगा, उससे कहो कि उस पर सब्र करे। हजरत हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हुक्म हजरत उस्मान तक पहुंचा दिया गया और हुआ भी ऐसे ही। और एक मरतबा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का आप मामला देखें। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में उहद के पहाड़ पर खड़े हुए हैं। उहद का पहाड़ झूमने लगा, थरथराने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलवा फरमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ठोकर लगाई, अपनी एड़ी से उस पहाड़ को मारा और कहा कि ऐ पहाड़ थम जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद जलवा फरमा है। और हुआ भी ऐसे ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत संभाली और उसके बाद हजरत उमर फारूक ने खिलाफत संभाली। हजरत उमर ने शहादत का मकाम पाया, हजरत उस्मान ने ये खिलाफत का बार उठाया और हजरत उस्मान को भी शहीद कर दिया गया।
हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के पहाड़ पर ठहरे होकर कहा कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है, और दोनों को फिर शहीद किया गया। ये मकाम हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से कहा था कि ऐ उस्मान, तुमको एक कमीज पहनाई जाएगी और लोग उसको उतारने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उसको उतारना नहीं। वो कमीज से मुराद खिलाफत थी और हजरत उस्मान से खिलाफत को छीनने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान था कि उसको तुम किसी को नहीं देना बल्कि अपने पास ही रखना, छीनने वाले बड़ी कोशिश करेंगे। हुआ कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बड़ा दूर दूर तक इस्लाम फैल गया था, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। उस इख्तिलाफ की बिना पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से हटाने के लिए वो लोग आए। वो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके नाम का कुआं आज भी है, जिनके खरीदे हुए कुएं से तमाम मदीना मुस्तफीज होता रहा, उस उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर 40 दिन तक पानी को बंद कर दिया गया। बलवाइयों ने 40 दिन आपके घर का मुहासिरा किया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सहाबा किराम, यहाँ तक कि हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बारहा पूछने लगे कि आप हुक्म दीजिए, हम इन बलवाइयों का सफाया कर देंगे, क्योंकि मुसलमानों के पास ताकत थी, कुव्वत थी। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीने तैयबा में हुजूर के हरम में खून बहाना नहीं चाहता, क्योंकि इस सरजमीन को अल्लाह ने पाक बनाया है। इस सरजमीन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फिर सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि ऐ उस्मान, आप मदीने को छोड़कर मक्के की तरफ हिजरत कर जाए। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मैं मदीने को, जिस सरजमीन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, उस सरजमीन को छोड़कर भी जाना नहीं चाहता। हजरत उस्मान को बड़ा सताया गया, बड़ा जुल्म हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर किया गया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन तक महसूर किया गया। यहाँ तक सहाबा किराम उस घर को हजरत उस्मान के घेरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरे छतों से उतरते हुए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ है। हजरत उस्मान गनी देखे, कई मरतबा हबीब पाक से आपने जन्नत को खरीदा, कई मरतबा आपको जन्नत की बशारत मिली। यहाँ तक कि जब हजरत उस्मान ने जैश उसरत का सामान पेश किया तो हबीब पाक ने फरमाया कि इसके बाद उस्मान कोई अमल ना भी करे तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत को मुकद्दर कर दिया है, उसके मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा कर दिया है। ये पैगाम सुनने के बाद भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु देखे कुरान से, नमाजों से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हजरत उस्मान हर वक्त कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हुआ करते थे। जिस वक्त आपकी शहादत हुई उस वक्त भी आप कुरान पढ़ रहे थे, और रिवायतों में आता है कि हजरत उस्मान रातों में 2 रकात में सारा कुरान तिलावत करते हुए 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। इतनी इबादत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। और आखिरत में का खौफ हजरत उस्मान को कैसा था आप देखे। आज हम कब्रस्तान को जाते हैं तो आज कब्रस्तान में भी लोग ठीठी ठाठा करते हुए, बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए वहाँ मुर्दा दफनाया जा रहा है, और इधर 2-4 का ग्रुप, उधर 2-4 का ग्रुप, उधर 2-4 का ग्रुप अपने मस्खरे पने में मसरूफ होता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र को देखते, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हुआ करते। हजरत उस्मान से लोगों ने पूछा कि ऐ उस्मान, आपका क्या मामला है? जब भी आपको हम देखते हैं, आप कब्र को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो आगे की मंजिलें उसके लिए आसान है। अगर इंसान इसके अंदर फंस गया, कब्र में फंस गया, तो आगे की मंजिलें उसके लिए और हौलनाक और दुश्मनी और दुश्वारियों वाली होगी। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ जब भी कब्र को देखता हूँ कि अल्लाह मेरी कब्र के सवालात को आसान फरमा, कब्र के मामलात में मेरे लिए आसानी फरमा। हमें भी यही दुआ करनी चाहिए, अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। जब भी कब्रस्तान को जाए इन मनाजिर को याद करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, ना ये करना चाहिए कि आप कब्रस्तान में जाकर बातें करें। इसका वबाल भी बड़ा है, ऐसे काम से अपने आप को बचाना चाहिए। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप देखे कैसी हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं से मोहब्बत करते थे। ये तो था हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से मोहब्बत। हबीब पाक एक मरतबा वुजू कर रहे थे, करते हुए आपने मुस्कुराया तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु
कभी कभी उस मकाम पर जाते थे जिस जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, और वहाँ वजू करते और मुस्कुराते। सहाबा ने पूछा, है उस्मान आप ऐसा क्यों करते हैं? हजरत उस्मान फरमाते हैं कि मुझे इसकी वजह तो मालूम नहीं है, बस मैंने एक मरतबा रसूल पाक को देखा था कि वो इस मकाम पर वजू किए थे और मुस्कुराए थे, मैं उसी सुन्नत को अमल करते हुए वजू करता हूँ, मुस्कुराता हूँ। एक मरतबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की चौखट पर, मस्जिद के एंट्रेंस पर बैठ गए और दस्ती का गोश्त मंगाया और मंगाकर खाने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, आज आप मामूल के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं, इसका उलट कर रहे हैं, आप मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर दस्ती का गोश्त खा रहे हैं, मामला क्या है? हजरत उस्मान फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दस्ती का गोश्त बड़ा पसंद था। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर बैठकर आपने गोश्त तनावुल फरमाया था, मैं उसी सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। तो ऐसी सुन्नतों से हजरत उस्मान मोहब्बत किया करते थे, हर अदा पर अमल करने की आप कोशिश किया करते थे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कुरान में मसरूफ़ है, जालिम पीछे से आपके घर में आते हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर और आपके गले पर वार करते हुए आपको शहादत के मकाम को पहुंचा देते हैं। आपकी बीवी हजरत उम्मे नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा आपके बचाव में आती हैं। जब वो तलवार को रोकना चाहती हैं तो हजरत उम्मे नाइला की भी 3 उंगलियां कटकर अपने हाथ से अलहदा हो जाती हैं। ऐसा मामला हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पेश किया गया और हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उस्मान, जब तुम कमीज ना उतारना। और उस्मान की शहादत के बाद 30 हिजरी के बाद जो हजरत हबीब पाक अलैहिस्सलाम की दीगर रिवायतें हैं कि उस्मान की शहादत के बाद या 30 हिजरी के बाद जो मामलात होंगे दरहम बरहम हो जाएंगे, उसके बाद उम्मत के अंदर इंतशार आ जाएगा। ये वही वक्त था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जब तक दौर खिलाफत था उम्मत के तमाम मामला सही थे, लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई उसके अंदर आपस में इख्तिलाफ उम्मत के अंदर होने लगा। और वह इख्तिलाफ उस वक्त जो शुरू हुआ था आज तक भी वह इख्तिलाफ कायम दायम और चल रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हबीब पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। खुलफाए राशिदीन जो महदीकीन हैं, जिनके बारे में हबीब पाक ने फरमाया कि मेरी और मेरे खुलफा की इताअत करो क्योंकि यही रास्ता सीधा रास्ता है, उनकी इताअत में अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें हबीब पाक की सीरत का मुतालिया करना चाहिए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सीरतों को पढ़ते हुए उनकी ज़िंदगी से उस्वा हासिल करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।